अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुख कर लेते हैं नौशहरा का, जहां की तीनों तहसीलों में मास्क इस्तेमाल न करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों की शामत आ गई। 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपए के भारी जुर्माने और 64 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर बिनिश इकबाल ने बिप्पी बाजार, स्टेशन मेन बाजार, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कार्रवाई के दौरान 60 अफराद गिरफ्तार और 16 दुकानों को खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा हाजरा समी ने रिसालपुर कैंट बाजार में एक्शन लिया और 30 अफराद को बगैर मास्क और SOPs इस्तेमाल पर अमल दरामद न करने पर गिरफ्तार और 7 दुकानों की खिलाफ वर्जी पे गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अयूब खान ने नौशहरा कैंट बाजार में कार्रवाई करते हुए 8 दुकानें सील जबकि 10 दुकानदारों को जेल मुंतकिल किया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समन अब्बास ने तहसील जहांगीरा में SOPs पर अमल दरामदी के खिलाफ वर्जी करने पर 25 अफराद को गिरफ्तार किया और 4 दुकानों को सील करके भारी जुर्माना आयद कर दिया। खुजदार में डिप्टी कमिश्नर खुजदार तोफैल बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर UT जहांजेब लांगो और असिस्टेंट कमिश्नर UT जहांजेब शहवानी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहर में एक दिन में कोरोना के 10 टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में मौजूद तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 35 है। और अब बात कर लेते हैं गुजरावाला की, जहां हुकूमती SOPs के खिलाफ वर्जी की जा रही है और जिला इंतजामिया हरकत में आ गई है। पुलिस की भारी नफरी के साथ मार्केट्स बंद करवाना शुरू कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की बड़ी मार्केट सैटेलाइट टाउन को बंद करा दिया गया है। शॉपिंग के लिए आई खवातीन और खरीदारों को वापस भेजा जा रहा है। मार्केट्स की तमाम छोटी बड़ी दुकानों को बंद करवा कर ताले लगवा दिए गए हैं। बात करेंगे मालाकंद की, जहां मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दुर्गई मोहिबुल्ला यूसुफ जई का शहर के बाजारों, बस स्टैंड्स और रेस्टोरेंट्स का मुआयना। खिलाफ वर्जी पर मुताद्दिद दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। बाजारों का अचानक मुआयना किया, जहां पर बस स्टैंड, रेस्टोरेंट्स, मेगा मार्ट्स में SOPs का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर की जानिब से बंद बैनुल इज़लाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल कर दी गई है। मीरपुर लारी अड्डे समेत आज़ाद कश्मीर भर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई। SOP के तहत मुसाफिरों के दरमियान एक नशिस्त खाली रखी जा रही है। खाली नशिस्त का किराया मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया है। रुक करेंगे कश्मीर का, जहां DC कश्मीर के अहकामात हवा हो गए हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर डिप्टी कमिश्नर कश्मीर ने 3 टाउन मुकम्मल तौर पर सील करने के अहकामात दे दिए हैं। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद पुलिस और इंतजामिया की मेहरबानियों से मवेशी मंडी सजा दी गई। मंडी में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला से हजारों अफराद मवेशियों की खरीदारी के लिए पहुंच चुके हैं। मंडी में SOPs के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। लोग ना मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल किया जा रहा है। 4 रोज कबल कश्मीर, गुड्डू और बख्शापुर को कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सील करने के अहकामात जारी किए गए थे। मीरपुर माथेलो में ऑल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस की जानिब से प्राइवेट स्कूल्स को खोलने के लिए स्कूल मालिकान की जानिब से मुजाहरा किया गया। मीरपुर माथेलो में तालीमी इदारे बंद होने की वजह से ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जानिब से DHQ प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो के सामने प्राइवेट स्कूल के मालिकान ने तालीमी इदारे खोलने का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम कारोबार, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों को खोलने की इजाज़त दी गई है, तो स्कूल क्यों बंद हैं? उन्होंने कहा कि दीगर शोबों को खोलने की तरह तालीमी इदारों को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा करते हुए कहा है कि हमें भी स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज जई सूरत-हाल में सा गुजरूं पिया। मीरपुर खास में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली खुलकर सामने आ गई। लाखों रुपए से खरीदे गए सैनिटाइजर गेट नाकारा हो चुके हैं। अनवर बरोही रिपोर्ट करेंगे। मीरपुर खास मार्केट चौक, सिविल अस्पताल, DC ऑफिस समेत मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए 10 सैनिटाइजर गेट में से अक्सर नाकारा हो चुके। आवाम कहती है रस्म दुनिया के तौर पे ये गेट यहाँ मौजूद हैं। सदर पीपल्स पार्टी सिटी मीरपुर खास हनीफ मेमन खुद भी कहते हैं आवाम को कोरोना से बचाया जाए वरना सब मर जाएंगे।
शहर के अंदर बवाल फैल रहा है। अभी आप देख रहे हो कि मर्ज बहुत फैल रहा है, लेकिन कोई भी सैनिटाइज़र स्प्रे वगैरह नहीं हो रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिर्फ कास्टिक सोडा डाल के पानी का छिड़काव किया जाता है, वो भी मेन रोड पे कर देते हैं ताकि कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से अवाम में संगीनी पाई जाती है। मौजूदा सूरत हाल से आखिरी वायरस बचाव का सहारा भी टूट गया। बात करेंगे ठुल की, जहां कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए 8 दिन के लॉकडाउन को आज तीसरा रोज है। ठुल के मरकजी रोड को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सब्जी, फ्रूट, मेडिकल, किराना की दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। अहमदाबाद में पीटीआई रहनुमाओं ने कोरोना एसओपीज हवा में उड़ा दिए। अहमदाबाद प्रेस क्लब में पीटीआई के 9 मुंतखब ओहदेदारान की इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ओहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की। डीआईजी हज़ारा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हज़ारा डिवीजन में मास्क को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतियाती तदाबीर को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोल की और पेट्रोल की कीमतों की। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गईं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान ने आवाम को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। आवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिला ठट्टा के तमाम छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल की ड्रम भरकर खुफिया तौर पर ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुल्क भर में पेट्रोल नायाब है। जहलम में ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कहते हैं कमी से बचत खत्म हो गई है और पेट्रोल डीजल भी नायाब हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं मिर्जा जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस टाइम में मौजूद हूँ जेलम के एक लारी अड्डे पे यहाँ पे अगर बात की जाए 3 बार पेट्रोल की मौसमियात की कीमतें तो कमी हुई है। यहाँ पे भी ड्राइवर हजरात ने 20 रुपये फी सवारी भी कम किया। हमारे साथ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सर बताइएगा आप। सर ये है कि कीमतें पेट्रोल में कम हुई हैं, लेकिन इन सवारियों के हिसाब से, इस किराए के हिसाब से हमारे को कुछ भी नहीं बच रहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आकर और किसी को भेज के हमारे से ये हिसाब किताब ले लें कि गैस डलवा के स्टाफों की पर्चियाँ देकर और इसमें जाना क्या बच रहा है। जी जैसा कि इन ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमें यहाँ पे एसओपीज का भी ख्याल कर रहे हैं और किराया भी हमने कम किया है और इतने अखराजात हैं, हमें इस पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिला इंतजामिया को भी चाहिए कि इस पर नोटिस लिया जाए ताकि हमें भी कुछ रिलीफ मिला जा सके। जी झेलम की सूरत हाल हमने जानी जावेद इकबाल से। और सिंध के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर की अगर बात करें तो शिकारपुर में भी पेट्रोल का बहरान जारी है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही गायब हो चुका है। इस हवाले से बता रहे हैं हकीम जतोई। हकीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप हैं, कुछ खुले हुए हैं तो कुछ बंद किए हुए हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप बंद है जो शहर के जो मेन शहरा पे पेट्रोल पंप है, जो शहर का मरकजी पेट्रोल पंप है वो बंद है। इस हवाले से यहाँ के जो शहरी हैं वो सख्त परेशान है। इस हवाले से शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी बताइएगा पेट्रोल पंप के हवाले। असल में बात ये, जब भी रेट बढ़ते हैं तो ये फ़ौरन उसी टाइम रात को वो लागू होता है कि भाई पेट्रोल की कीमतें चेंज हो गई हैं, वो लेते हैं ज़्यादा जो बढ़ाते हैं। जब कम होते हैं तो यहाँ पर कोई पूछने वाला इनसे नहीं होता है। इस तरह क्यों होता है? ये सूबों को, जो वज़रा हैं सूबों को बड़े, उनको कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि भाई इनके ऊपर जो है ना देखें ना। जी आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो यहाँ पे रात में ही उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जैसे सस्ता हुआ है तो यहाँ से पेट्रोल ही गायब हो गया है। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए ताकि शहरियों को सहूलत मुयस्सर हो सके। जी शुक्रिया हकीम जतोई सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और अंदरूनी सिंध के बड़े शहर दादू में पेट्रोल नायाब हो चुका है। चारों तहसीलों के अवाम रुल गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान के नोटिस लेने के बावजूद भी फराहमी यकीनी नहीं हो सकी। पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दादू, खैरपुर, नाथनशाह, मीहड़ और जूही की तहसीलों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं और कई इलाकों में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। पेट्रोल पंप मालिकान का अनोखा फैसला
مسئلہ بھی سامنے آیا ہے۔ موٹر سائیکل اور رکشے کے لیے پیٹرول 100 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ کار اور بڑی گاڑیوں کو صرف 800 روپے میں پیٹرول بیچا جانے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ کنکوٹ میں پیٹرول نایاب ہو گیا، پبلک ٹرانسپورٹ نے کرائے بھی بڑھا دیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے قدرت اللہ سے۔ قدرت اللہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندا کوٹ شہر وین اسٹینڈ میں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں تو کم کی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان کے کرائے ابھی تک کم نہیں کیے گئے۔ یہاں پہ مسافر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مشکلات کا سامنا ہے۔ جی آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کی گئی ہے، لیکن یہاں پر ٹرانسپورٹ مافیا نے ابھی تک جو ہے اپنے کرائے جو ہیں وہ کم نہیں کیے، جس کی وجہ سے بہت دشواری ہے۔ گورنمنٹ اور اعلیٰ حکام سے ہماری اپیل ہے کہ کرایوں پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم بآسانی سفر کر سکیں۔ جی آپ نے مسافروں کی باتیں سن، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پیٹرول کو سستا کیا گیا ہے تو کرایوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ ہم بآسانی سفر کر سکیں۔ جی قدرت اللہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اندرون سندھ کے علاقے ٹھل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ سنی شرما اس حوالے سے رپورٹ کریں گے۔ پیٹرول تو سستا ہو گیا مگر ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہوئے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کورونا کیسوں میں اضافے پر شہر 8 دن کے لیے بند ہے۔ ٹھل میں ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے، جس کی باعث سے جو ہے اشیاء خوردنوش کی چیزوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر دیہڑی دار طبقہ جو ہے، غریب جو ہے، مزدور جو ہے، وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ دیہڑی دار شدید مشکلات سے دوچار ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول تو سستا ہو گیا مگر اشیاء خوردنوش اور کرایوں میں کمی نہیں ہوئی۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم کرائی جائیں۔ ٹھل کے بعد اب بات کریں گے نوشہرہ کی، جہاں کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ شہری پریشانی سے دوچار ہیں۔ محمد اسد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ کے پیٹرول پمپوں پر آج چوتھے روز بھی پیٹرول ناپید ہے۔ اسٹیٹ کمشنر طلحہ زبیر نے جی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کی قلت ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پورے ملک میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی۔ ہم نے یہ پریونٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فیول کو بلیک میں نہ بیچے، کوئی بندہ فیول کو سٹور نہ کرے، کوئی بندہ اس کو ہولڈ نہ کرے، کوئی بندہ اس کو ان سیف طریقے سے نہ بیچے۔ اگر فیول کی قیمت 70 ہے اور وہ 110 پر بیچتا ہے تو ہم نے کچھ پمپ سیل کر دیے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، ہم ریگولرلی یہ کام کرتے ہیں۔ پیٹرول بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں میں اب تک نوشہرہ میں 10 پیٹرول پمپ مالکان کو گرفتار کر لیا گیا، متعدد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل کی تحصیل توئیزر میں زمین کے تنازع میں اپنے کے خون سے زمین رنگین ہو گئی۔ باپ اس کے 2 بیٹوں سمیت 5 افراد کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ضلع موسیٰ خیل کی تحصیل توئیزر میں موسیٰ خیل قبیلے کے 2 گروہوں کے درمیان زمین کے تنازع پر مسلح تصادم کے نتیجے میں فائرنگ سے باپ اور 2 بیٹوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں پی ٹی آئی کے ضلعی صدر عالم خان کے والد حاجی طور خان بھی شامل ہے۔ دیگر جاں بحق افراد میں دنیا خان، اس کے 2 بیٹے تاج محمد اور علی محمد اور عطا اللہ شامل ہیں۔ فائرنگ سے شرف الدین نامی شخص زخمی بھی ہوا۔ سکھر میں نیب کی جانب سے سندھ میں گندم کی خرد برد کی تحقیقات کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سال 2018 میں گھوٹکی سے کراچی گندم کی ترسیل میں 11,403 ٹن گندم کی خرد برد سامنے آئی۔ نیب کے مطابق غائب ہونے والی گندم کی مالیت 3 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے۔ نیب نے ٹھیکیدار اور 2 فلاور ملوں کے مالک ہریش کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کو 2018 میں گندم گھوٹکی سے کراچی پہنچانے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ ملزم نے گھوٹکی کے گوداموں سے 48,770 ٹن گندم اٹھائی، لیکن درمیان میں سے 11,403 ٹن گندم غائب کر دی گئی۔ اور اب رخ کریں گے لاہور کا، جہاں وزیر ہوابازی غلام سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کرو میں سے جیسے میں نے کہا کہ 8 لوگ، 8 کے 8 لاہور سے، اور 7 کی باڈیز آ چکی ہیں، دفن ہو چکے ہیں۔
8वीं बाड़ी आज पहुंच रही है। की वजूहत हैं, 3 बाड़ीज अभी तक बाकी है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि फर्स्ट नाइट ही हमने एक इसका इंक्वायरी बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। 4 रुकनी इंक्वायरी बोर्ड है, वो जाए वाक़या पे भी पहुंचा, काफ़ी दिनों से वहीं हैं। दोनों बॉक्सेस, वॉइस बॉक्स और डेटा बॉक्स, दोनों रिकवर हो चुके हैं। और जो स्पेशल टीम, फ्रेंच टीम फ्रांस से आई, उन्होंने रिकवर हो चुके हैं। और जो स्पेशल टीम, फ्रेंच टीम फ्रांस से आई, उन्होंने भी उन्हें असिस्ट किया। इब्तदाई जो भी तहकीकात उन्होंने करनी थी वो भी की, और दोनों बॉक्सेस लेके अब वो टीम वापस चली गई है। और उम्मीद है कि विद इन अ वीक कि डेटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स में जो इब्तदाई मालूमात होंगी वो सामने आ जाएंगी। और इसी बुनियाद पे मैंने कराची मीडिया से बात करते हुए यकीन दहानी भी करवाई कि 22 मई का ये वाक़या है, और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे। और इत्तफाक से कल से असेंबली सेशन भी शुरू हो रहा है। 22 जून को असेंबली इन सेशन होगी। और मैंने देखा जो कि एक ख़त भी अपोजिशन की तरफ से था, और एजेंडे में भी ये शामिल है कि त्यारा क्रैश के वाक़े पे असेंबली में इस पे बात भी होनी है, बहस भी होनी है। तो यकीनन पूरी कौम का कंसर्न है, पार्लियामेंटेरियंस का कंसर्न है, हुकूमत का भी यकीनन उतना ही कंसर्न है, बल्कि उससे बढ़ के कंसर्न है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इंक्वायरी मुकम्मल हो, और ये इंक्वायरी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो।